गांव में एक साधारण परिवार का लड़का रोहन, जो पढ़ाई में औसत था, हमेशा समय की कमी की शिकायत करता था। हर बार जब भी कोई उसे पढ़ाई के लिए कहता तो उसका जवाब होता, मेरे पास समय नहीं है। उसकी आदत थी कि वह हर काम को कल पर टाल देता। वहीं उसके पड़ोस में रहने वाला राजन उसका बचपन का दोस्त था, जो हमेशा समय का सही उपयोग करता था। वह समय पर स्कूल जाता, समय पर पढ़ाई करता और हर कार्य में सफलता प्राप्त करता। रोहन राजन को देखकर सोचता, आखिर ये सब कुछ कैसे कर लेता है। मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, पर मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। एक दिन रोहन के पिता ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, क्या तुम एक दिन के 24 घंटे का सही उपयोग कर पाते हो? रोहन ने सिर झुका लिया और बोला, पापा, मैं कोशिश करता हूं, पर समझ नहीं आता कि समय कहाँ चला जाता है। पिता मुस्कुराए और कहा, चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पिता ने रोहन को एक कांच का बड़ा जार दिखाया और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने रोहन से पूछा, क्या यह जार अब भर गया है? रोहन ने कहा, हाँ पापा, ये भर गया है। फिर पिता ने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और जार में डाल दिए। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या यह भर गया है? रोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, शायद। अब पिता ने रेत ली और उसे जार में डाला। रेत ने कंकड़ों और पत्थरों के बीच की सभी खाली जगह भर दी। फिर पिता ने पूछा, अब क्या यह पूरी तरह भर गया है? रोहन ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, अब तो भर गया है। पिता ने मुस्कुराते हुए पानी की एक बोतल उठाई और जार में डाल दी। पानी ने रेत के बीच बची हुई जगह को भी भर दिया। अब जार पूरी तरह भर चुका था। पिता ने रोहन से कहा, इससे हमें क्या सीख मिलती है? रोहन ने कुछ सोचकर कहा, शायद यह कि चाहे जार भरा हुआ दिखे, पर उसमें कुछ और भी डाला जा सकता है। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि यदि हम पहले बड़े पत्थरों को जार में नहीं डालते तो बाद में वे कभी नहीं समा पाते। जीवन का जार भी ऐसा ही है। बड़े पत्थर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे पढ़ाई, स्वास्थ्य, परिवार और लक्ष्य। यदि हम इन पर पहले ध्यान नहीं देंगे तो छोटे छोटे काम, कंकड़ और रेत, हमारे समय को खा जाएंगे और बड़े काम अधूरे रह जाएंगे। इस पाठ से प्रेरित होकर रोहन ने अपने दिन की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की। सुबह का समय पढ़ाई के लिए, दोपहर का समय खेलकूद और शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब रोहन सुबह जल्दी उठता, एक डायरी में दिन भर के कार्य लिखता और समय पर पूरे करता। उसने अपना समय बर्बाद करने वाली चीजों को सीमित कर दिया, जैसे फोन पर लंबे समय तक गेम खेलना और टीवी देखना। कुछ ही महीनों में रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और वह कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। अब उसके शिक्षक और दोस्त उसकी प्रशंसा करने लगे। समय प्रबंधन के इस मंत्र ने रोहन की जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और हर दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक दिन राजन ने उससे पूछा, यार रोहन, तूने यह सब कैसे किया? अब तो तू भी समय का मास्टर बन गया है। रोहन मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ यह सीखा कि समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि हम इसे सही दिशा में लगाएं तो हर काम में सफलता पा सकते हैं। रोहन की कहानी से हमें 5 सीख मिलती है। एक, प्राथमिकताएं तय करें। जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले करें। 2, डायरी बनाएं। दिन भर के कार्यों की सूची लिखें और तय समय में उन्हें पूरा करें। 3, समय बर्बाद करने वाली चीजें छोड़ें। मोबाइल, टीवी और फालतू बातों में समय कम लगाएं। 4, ब्रेक लें। काम के बीच बीच में आराम करें ताकि आप तरोताजा महसूस करें। 5, नियमितता रखें। अपनी दिनचर्या को स्थिर बनाएं और उसका पालन करें। निष्कर्ष, समय प्रबंधन जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है।